नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्तिकाल। भक्तिकाल के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं जो तुलसीदास। उनका जीवन परिचय, तुलसीदास की रचनाओं का परिचय, संक्षिप्त अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। तुलसीदास के जीवन के बारे में जानेंगे कि उनका जीवन किस प्रकार का था, कितनी कठिनाइयाँ थी उनके जीवन में, कितनी कठिन संघर्ष किया उन्होंने अपने जीवन में। फिर उन्होंने जो रामचरितमानस लिखा है उसकी विशेषताएं क्या हैं, उनका अध्ययन हम अगले सत्रों में करेंगे। तुलसीदास का जीवन परिचय, जो उनके जीवन वृत्त के स्रोत हैं, जानकारी वो कहाँ से प्राप्त होती है। गोकुलनाथ कृत, जो गोकुलनाथ की रचना है 252 वैष्णवन की वार्ता, उसमें से तुलसीदास के जीवन के बारे में पता चलता है। नावादास कृत भक्तमाल में भी तुलसीदास के जीवन के बारे में पता चलता है। बैनी माधव कृत जो मूल गोसाई चरित्र है, इसमें भी तुलसीदास के जीवन के बारे में बताया गया है। महात्मा रघुवर दास कृत तुलसी चरित जो इनकी रचना है, वो भी तुलसीदास के जीवन के बारे में बताते हैं। और तुलसीदास कृत विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली में भी उन्होंने अपने जीवन के विषय में बताया है कि क्या है। तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो संवत 1589 और जो ईस्वी में है तो 1532 ईस्वी। यही समय है वो सर्वमान्य है, सही है। सभी विद्वानों ने इसी समय को माना है। तुलसीदास के विषय में विद्वानों में मतभेद है इनके जन्म को लेकर, कि इनका कोई कभी मानता है कोई कभी, तो जो सर्वसम्मत यानी सर्वमान मत है, ये 1532 ईस्वी जो इनका समय है वही सभी विद्वानों ने माना है। राम गुलाम द्विवेदी, जॉर्ज क्रिएसन के अनुसार यही मत सर्वमान्य है। सभी विद्वानों ने इस जन्म के समय को ही माना है। महात्मा रघुवर दास कृत तुलसी चरित में इनका जन्म का जो समय दिया है वो 1554 ईस्वी दिया है। तुलसीदास के जन्म के विषय में विद्वानों में मतभेद हैं। सभी विद्वान एक मत नहीं है, सभी कोई कुछ बताता है इनका जन्म, कोई जो कहीं बताता है। तुलसीदास का जो जन्म स्थान है उसके विषय में भी मतभेद है। कुछ विद्वान राजापुर और कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरों एटा मानते हैं। जो कुछ विद्वान जो राजापुर बांधा मानते हैं वो कौन कौन से हैं? बैनी माधव, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये इनका स्थान राजापुर बांधा मानते हैं। और जो सोरों एटा मानने वाले विद्वान हैं वो कौन कौन से हैं? लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज और गणपति चंद्रगुप्त इनका जन्म स्थान सोरों एटा मानते हैं। और ये सभी विद्वान इनका जन्म स्थान राजापुर बांधा मानते हैं। जन्म के समय भी मतभेद है और जन्म के स्थान को लेकर भी मतभेद है तुलसीदास के जीवन को। शुक्ल जी का अभिप्राय है कि सूकर खेत नामक स्थान को भ्रम से सोरो समझ लिया गया और उसी को उनका जन्म स्थान मान लिया गया। सूकर खेत स्थान है वो गोंडा जिले में सरयू नदी के पवित्र एक तीर्थ है, उसके किनारे पर है। इस पंक्ति द्वारा स्पष्ट होता है, पै पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। तो इससे इनका जो विद्वान कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि जो सूकर खेत स्थान है उसको भ्रम से लोगों ने सोरो समझ लिया और उनका जन्म स्थान सोरो ही मानने लगे। तुलसीदास का बचपन का नाम रामबोला था और ये वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित होने पर इनका नाम तुलसीदास हो गया। बचपन में नाम रामबोला और जब ये कौन से संप्रदाय में दीक्षित थे? वैष्णव संप्रदाय में। तुलसीदास जी वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हुए और उसके बाद इनका नाम तुलसीदास हो गया। राशि का नाम था इनका तुलाराम, माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे और पत्नी का नाम था इनका रत्नावली। दीक्षा गुरु जिनसे उन्होंने दीक्षा ली थी उन गुरु का नाम था नरहरियानंद और शिक्षा गुरु से सनातन, जिनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तुलसीदास का पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया था। तुलसीदास को उनके जन्म के पश्चात उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। तुलसीदास जी अपनी कवितावली रचना में कहते हैं,
मन तो पिता जग जाई ताज्यो, विदहू ना लिखी कछु भाल भलाई। कवितावली में ये पंक्ति है। वो कहते हैं कि माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया, विधाता ने भी मेरे भाग्य में कोई भलाई नहीं लिखी है। विनय पत्रिका जो रचना में है उसमें तुलसीदास जी कहते हैं, जननी जनक तज्यो जनमी करम विनु विधि सज्यो अवंड्री, तनु जन्यो कुटिल कीट ज्यो तज्यो माता पिता हूँ। तज्यो त्यागना, जिस प्रकार कुटिल, तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कुटिल कीट अपने बच्चों को पैदा करने के पश्चात छोड़ देते हैं, उस प्रकार ही मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया, मुझे त्याग दिया। तुलसीदास जी का बचपन घोर दरिद्रता एवं असहाय अवस्था में बीता। जिस बालक को माता पिता त्याग देंगे उसका जीवन कैसा होगा? तो उनका जो जीवन था दरिद्रता से था, असहाय अवस्था था, कोई उनकी सहायता करने वाला नहीं था। बहुत ही कठिन परिस्थितियों में उनका जीवन व्यतीत हुआ। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। रत्नावली के पिता का नाम था दीनबंधु पाठक और उनकी पुत्री थी रत्नावली, उससे विवाह हुआ। अत्यधिक आसक्ति के कारण जब एक बार इन्हें अपनी पत्नी रत्नावली से मधुर भर्त्सना मिली। कौन सी? उसने कहा, लाज न आवत आपको। इनकी पत्नी मायके चली गई थी कुछ दिनों के लिए और तुलसीदास भी इनके पत्नी से अधिक प्रेम होने के कारण उनके पीछे ही उनके मायके चले गए। तो वो कहती हैं, लाज न आवत आपको दौरे आयु साथ, दिख दी कैसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्म में देह तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो रघुनाथ में होत न भव तीती। वो कहती हैं, आपको शर्म नहीं आई, लाज नहीं आई कि मैं आई हूँ तो आप मेरे पीछे ही यहाँ चले आए हो, मुझसे इतना प्रेम करते हो। ऐसे प्रेम पर धिक्कार है। अस्थि चर्मये, अस्थि यानी हड्डियों और शरीर का ये ढांचा है, इससे आप इतना प्रेम करते हैं। ऐसा प्रेम आप उस परमपिता परमात्मा से करें, राम से करें, भगवान से करें, तो आपको इस भव सागर से पार उतरने में आसानी होगी। तो वो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं से होती है। इस भर्त्सना के बाद वह लौकिक विषयों से विमुख होकर प्रभु प्रेम की ओर उन्मुख हुए। तो जब पत्नी ने उन्हें भर्त्सना दी, वो पत्नी के साथ ही उनके मायके चले गए थे, तो वहां उन्होंने कहा, आपको लाज नहीं आई जो आप यहाँ आ गए हैं। और इस प्रकार की उनको अपनी भर्त्सना, अपनी बेइज्जती महसूस हुई और उन्होंने लौकिक विषयों, सांसारिक प्रेम से विमुख होकर वह ईश्वर प्रेम की ओर उन्मुख हो गए और उधर ही वह अपने आप को उन्होंने मोड़ लिया। तुलसीदास जी ने ज्ञान और भक्ति की दीक्षा बाबा नरहरिदास से ली थी और राजा टोडरमल दीक्षा गुरु थे इनके। बाबा नरहरानंद, वही नरहरदास, एक ही बात है। राजा टोडरमल, रहीमदास, राजा मानसिंह, ये सभी तुलसीदास जी के मित्र थे। तुलसीदास के एक पुत्र पैदा हुआ, यानी उनकी पत्नी और उनके एक पुत्र पैदा हुआ था जिससे उनका नाम तारक था, जिसका नाम जो बाल्यावस्था में ही किसी महामारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तुलसीदास अपनी पत्नी की भर्त्सना सुनकर काशी चले गए और वहां 15 वर्षों तक कठिन अध्ययन और उन्होंने तपस्या की। वहां पर वेदांग दर्शन की शिक्षा इन्हें काशी के शेष सनातनी गोस्वामी से प्राप्त हुई। जो इनकी दीक्षा शिक्षा गुरु है वही शेष सनातन है, तो उनसे इन्हें सभी वेदांग दर्शनों की शिक्षा इन्होंने वहां जाकर प्राप्त की। वहां से जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका तो बार हो गया, बद्रिकाश्रम यानी बद्रीनाथ होते हुए संवत 1631 ईस्वी में ये अयोध्या पहुंचे और तत्काल इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। कठिन अध्ययन किया इन्होंने, तपस्या की, सभी वेद सभी का अध्ययन किया, उनका ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद इन्होंने भारत भ्रमण किया, यानी जगन्नाथपुरी गए, रामेश्वर, सभी दिशाओं में ये घूमे और उसके बाद ये तत्काल अयोध्या आ गए। अयोध्या में ही इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तो उनके विषय में पंक्ति है, संवत 1631 करो कथा हरिपद धरि शीशा। वो कहते हैं कि इस समय में रखकर हरि के चरणों में अपने शीश को रखकर एक कथा को कह रहा हूँ। वह कथा है रामचरितमानस। और रामचरितमानस का जो समय है उसे लिखने में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे। माह होगा ये
2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में वह पूर्ण हुआ और रामचरितमानस उन्होंने प्रारंभ किया था। रामचरितमानस की अधिकांश रचना अयोध्या में हुई है और इसका कुछ अंश विशेषतया किष्किंधा कांड काशी में लिखा गया है। तो प्रश्न ये भी बनता है कि रामचरितमानस का जो किष्किंधा कांड है वह कहाँ पर लिखा गया है। तो उसका जो लेखन का कार्य हुआ था वह तुलसीदास जी ने काशी में किया था। काशी यानी वाराणसी, काशी। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। 7 कांड हैं। भाषा साहित्य किसकी अवधि है? तुलसीदास रहीम और मीराबाई से पत्राचार करते थे। इनके मित्र थे रहीम और मीराबाई भी। और जो रामचरितमानस की भाषा है वो साहित्यिक अवधि है। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय, ये तुलसीदास की पंक्ति है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोचत होय, रहीमदास जी कहते हैं तुलसीदास के विषय में। तुलसीदास जी अंतिम समय में भयंकर बाहु यानी बाहों की पीड़ा के रोग से ग्रसित थे। उनके पांव, पेट एवं शक्ल यानी संपूर्ण शरीर में पीड़ा होती थी और पूरे देह में, पूरे शरीर में उनके फोड़े हो गए थे। तुलसीदास ने रोग से बचने के लिए एक रचना लिखी जिसका नाम है हनुमान बाहु की रचना की। यह तुलसीदास जी की अंतिम रचना है। तो प्रश्न ये बनता है कि तुलसीदास ने जो बाहु रोग से पीड़ित हो गए थे, बाहों की पीड़ा से तो रोग था, उसमें उन्होंने कौन सी रचना लिखी थी? तो हनुमान बाहुक रचना उन्होंने लिखी थी। महामारी के प्रकोप से काशी के 80 गंगा घाट पर उन्होंने संवत जो समय दिया गया है 1623 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के विषय में यह दोहा भी प्रसिद्ध है। संवत 1680 80 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। तो संवत 1680 में 80 गंग घाट के तीर पर श्रावण शुक्ल की सप्तमी को तुलसीदास जी ने अपना शरीर त्याग दिया है ना। तुलसीदास के जीवन की अलौकिक घटनाओं का चित्रण गोसाई चरित एक रचना है उसमें हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ तुलसीदास जी द्वारा हुआ है। रहीम, राजा मानसिंह, नाभा जी, टोडर और मधुसूदन सरस्वती आदि तुलसीदास के परम स्नेही मित्र कहे जाते हैं। रहीमदास जी के समय समय पर दोहों में लिखा पढ़ी हुआ करती थी। रहीमदास जी की और तुलसीदास जी की ये आपस में एक दूसरे को दोहे लिख लिख कर भेजा करते थे। टोडर दास की जब मृत्यु हुई टोडर की, तब उनकी मृत्यु पर तुलसीदास जी ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। वे लिखते हैं, 4 गांव को ठाकरो मन को महामहीप, तुलसी या कल काल में अथिय टोडर दीप। राम धाम टोडर गए तुलसी भय असोच, जियबो पुण्य बिनु यह जाने संकोच। शुक्ल जी कहते हैं कि तुलसीदास को रामानंद की बैरागी परंपरा में वे नहीं मानते। वे उन्हें स्मार्ट वैष्णव कहते हैं। वैष्णव का अर्थ होता है आस्तिक व पंचदेव उपासक को स्मार्ट कहते हैं, यानी 5 देवताओं की उपासना करने वाले उन्हें स्मार्ट कहा जाता है। तुलसीदास जी पर विशिष्टाद्वैतवाद व श्री संप्रदाय का प्रभाव है। ये रामानुजाचार्य संप्रदाय से संबंधित है। विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय व श्री संप्रदाय, इस पर तुलसीदास जी का प्रभाव है। मधुसूदन सरस्वती ने तुलसी को चलता फिरता तुलसी तरु कहा है। अकबर के समकालीन होते हुए भी उन्होंने आईने अकबरी में तुलसीदास जी का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है, नहीं हुआ है। तुलसीदास जी ने सीता को कन्या माँ राम की प्रिया के रूप में स्मरण करते हुए लिखा है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ये पंक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है तुलसीदास जी की। और ये क्यों लिखी गई है? उन्होंने माँ सीता को कन्या, माँ एवं राम की प्रिया के रूप में लिखा है, स्मरण करते हुए जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है, कई बार इनसे परीक्षाओं में प्रश्न भी आते हैं। तुलसीदास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं, इसमें हम संक्षिप्त अध्ययन करेंगे तुलसीदास जी की रचनाओं का। आगे आने वाले सत्र में तुलसीदास की रचनाओं का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तुलसीदास की रचनाएं हैं। तुलसीदास की रचनाओं की संख्या आचार्य शुक्ल एवं नागरी प्रचारणी सभा काशी ने 12 मानी है। रचनाओं की संख्या 12 मानी है और इसमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं।
बड़े ग्रंथ कौन कौन से हैं? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवित्त रामायण से कवितावली भी कहते हैं, दोहावली और गीतावली। छोटे ग्रंथ कौन कौन से हैं? राम लला नहछु, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली और कहीं कहीं रामाज्ञा प्रश्न भी लिखा होता है। बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये छोटे ग्रंथ हैं तुलसीदास जी के। शिव सिंह सरोज में 10 और ग्रंथों के नाम दिए हैं, वो कौन कौन से हैं? राम सतसई, ये ग्रंथ भी तुलसीदास जी के ही बताए हैं शिव सिंह सरोज में। राम सतसई, संकट मोचन, हनुमान बाहुक, रामशलाका, छंदावली, छप्पय रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण, झूलना रामायण और कुंडलिया रामायण, ये सभी ग्रंथ भी तुलसीदास जी के बताए जाते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास के 25 ग्रंथों की चर्चा की है। उपयुक्त तो उन्होंने माने ही हैं, जो पीछे हम शिव सिंह सरोज के अध्ययन कर चुके हैं वो सभी। उसके अतिरिक्त उन्होंने 5 और ग्रंथों को जोड़ा है, वो कौन कौन से हैं? पदावली रामायण, कि ये ग्रंथ भी तुलसीदास जी के ही हैं। पदावली रामायण, हनुमान चालीसा, तुलसी सतसई और राम सतसई, ये सभी ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी तुलसीदास के माने हैं। तुलसीदास जी ने अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में काव्य रचना की है। वो अवधी भाषा में रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? रामचरितमानस, इस रचना में बैसवाड़ी अवधी का प्रयोग किया गया है। रामलला नहछु पूर्वी अवधि, बरवे रामायण में भी पूर्वी अवधि का प्रयोग किया है। जानकी मंगल पश्चिमी अवधि और पार्वती मंगल पश्चिमी अवधि। तो सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है कि पार्वती मंगल की रचना हुई है वो किस भाषा में हुई है, अवधी भाषा या ब्रज भाषा? तो रामचरितमानस की रचना बैसवाड़ी अवधी भाषा में हुई है, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण कथन है। तुलसीदास की ब्रज भाषा में रचित रचनाएं। तुलसीदास जी ने अवधी भाषा एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की है। कुछ रचनाएं उनकी ब्रज भाषा में हैं और कुछ रचनाएं उनकी अवधी भाषा में हैं। तो अब ब्रज भाषा की रचनाएं कौन कौन सी हैं? दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्नावली, गीतावली। तो ये सभी रचनाएं जो तुलसीदास की हैं, ये सभी रचनाएं ब्रज भाषा में रचित हैं। धन्यवाद। आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित तथ्य आपको अच्छे लगे होंगे। आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। धन्यवाद।